हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख रहे हैं रीडिंग में व्यूअर्स कि आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या सोच इनकी बन रही है। जैसे कि आपको भी पता है कि अब ये साल जो है ऑलमोस्ट खत्म ही होने को आ गया है। तो इस साल की एंडिंग तक क्या इस इंसान के दिल में आपको लेकर थोड़ा बहुत भी अफसोस नहीं है कि इन्होंने आपको खो दिया? ये थोड़ा बहुत भी नहीं, क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हो? अब नया साल तो है लेकिन उस नए साल में आप नहीं हो, आपका साथ नहीं है। तो उसी चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान बस आपको रखना है कि जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात में अपने आप को ज़बरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय हर एक बात पर अपने आप को फिट करने के आप औरों पर छोड़ दें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। टाइमलेस रीडिंग होगी क्योंकि यहाँ पर आपको राशियाँ, नंबर, मंथ सभी चीज़ें बताई जाएँगी, तो टाइमलेस रीडिंग है। थोड़े बहुत पास्ट के बारे में भी चर्चा करी जाएगी, जिससे आपको आइडिया हो पाएगा कि कितनी ये रीडिंग आपकी है और कितनी ये रीडिंग आपकी नहीं है। चलिए जी, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है? व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड इस वक़्त में क्या है? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर अभी इस वक़्त में क्या है? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, पहले देख लेते हैं क्या-क्या आया है। सबसे पहले है आपका टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे आपका नाइट ऑफ कप्स, सन, बॉटम है आपका फाइव ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। चलिए जी, सबसे पहले राशियाँ डिस्कस कर रहे हैं, नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं, मंथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। मेजर अरकाना से जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स, वो है आपके सजिटेरियस, लियो और ये आपका एरीज। तो ये मुझे मेजर अरकाना से आपके लिए आते हुए दिखे। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो 2, 10, 1, 12, 3, 14, 5, 3, 19, 10, 1, 5, 4, 8। ये मुझे कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिखे। और मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके हो गए फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, दिसंबर, मार्च, मई, अप्रैल, अगस्त। ये मुझे काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखने हैं। उस अतीत में जिसमें ये पर्सन भी हो, इस तरह से आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को व्यूअर्स देखना होगा। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि आपके अतीत में ना, आपकी मैरिज लाइफ में, चाहे आप इनसे मैरिड हो या फिर आप इनसे मैरिज करना ही क्यों ना चाहते हो, लेकिन इस मैरिज लाइफ में यहाँ पर बजाय चीज़ें सही होने के, इसमें किसी तरह के वर्क होने के, इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा कहा-सुनी तो हुई है। काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे को वर्ड्स कहे गए हैं, वो भी गलत-सलत, जिसके चलते जो इस रिश्ते में आप दोनों एक-दूसरे के साथ काम कर रहे थे, या जो आप दोनों को यहाँ पर एक-दूसरे के साथ काम करना चाहिए था, वो काम होने से यहाँ पर रह गया। जैसे सपोज़ आप मैरिड हो, तो वो मैरिज लाइफ़ आगे कंटिन्यू होने से रह गई। मैरिज करना चाहते थे तो वो कमिटमेंट होने से रह गया। तो इस तरह से आप लोगों के अतीत में चीज़ें हुई हैं, जैसे कहते हैं ना कि सेलिब्रेशंस मातम में कन्वर्ट हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स में क्रिएट
हो गए। हालाँकि इन सभी चीज़ों की वजह से आपने बहुत कुछ सीखा, आपके पार्टनर ने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद अगर आप जैसे सपोज़ यहाँ पर वर्क नहीं करते थे, तो आपने अपने आप को करियर की तरफ भी कहीं न कहीं यहाँ पर डाइवर्ट करा। लेकिन ओवरऑल ये जो इस रिश्ते में सेलिब्रेशंस होने चाहिए थे, खुशियाँ आनी चाहिए थी, वो खुशियाँ आने की जगह यहाँ पर चीज़ें ना गलत हो गई या गड़बड़ हो गई हैं। उसके पीछे का कारण मुझे यहाँ पर बेसिकली ये बनता हुआ दिख रहा है कि इस इंसान की जो चॉइस थी ना, कि जैसे कि होता है इन्हें किसे चुनना है, किसके साथ इन्हें रहना है, तो इनकी चॉइस यहाँ पर गलत रही, इनकी चॉइस यहाँ पर गलत साबित हुई, जिसके चलते इन्होंने कुछ ऐसे अनहेल्दी लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दिया या उनकी ज़िंदगी में जाने का इन्होंने मौका लिया, जिसके चलते ओवरऑल जो इस रिश्ते की कहानी लिखनी चाहिए थी ना, वो इस रिश्ते की कहानी कब बदल गई, कब पलट गई, इनको भी नहीं पता चला। सिर्फ़ मात्र कुछ ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर लेना, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में चले जाना उनकी उनको खुश देखकर, जिसके चलते अल्टीमेटली सभी चीज़ें यहाँ पर तहस-नहस हो गई हैं। मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो एक एम्परर की एनर्जी भी दिख रही है, यानी कि किसी फादर फिगर की भी एनर्जी दिख रही है, जिसने कहीं न कहीं आपके पार्टनर के ध्यान को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करी है। पूरी शिद्दत से इन्होंने आपके पार्टनर का फ़ोकस आपसे हटाकर उन गलत चॉइसेस की तरफ पहुँचाया है। ये जो भी फादर फिगर है, मुझे एक नार्सिसिस्ट टाइप की इनकी एनर्जी दिख रही है। काफ़ी लॉजिक देखते हैं, फीलिंग्स क्या हैं, प्यार क्या है, इन सब से इन्हें कोई मतलब नहीं है या दूर-दूर तक इनका इन सभी चीज़ों से कोई नाता नहीं है। और इन्होंने हालाँकि अपनी ज़िंदगी में जो भी अचीव करा है, वो अपने बेस पर, अपनी मेहनत के बेस पर करा है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर इस चीज़ का घमंड ही इस इंसान को, आपके पार्टनर को आपकी ज़िंदगी में रहने नहीं दिया। इनके हिसाब से आपके पार्टनर को इनके हिसाब से चलना चाहिए था, इनके फ्लो में चलना चाहिए था या आपको भी इन्हीं के हिसाब से यहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने चीज़ें इस तरह से नहीं होती हुई देखी या जब इन्हें चीज़ें उस तरह से होती हुई नहीं दिखाई दी, तभी यहाँ पर आपके पार्टनर की सोच को डाइवर्ट करा गया है। तो यहाँ पर जितना हाथ आपके पार्टनर का आपसे लड़ने में है, जितना हाथ इनका आपसे दूर जाने में है, उससे कहीं ज़्यादा इन यहाँ पर हाथ या इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस मुझे इस फादर फिगर का भी दिख रहा है। अब ये फादर फिगर फीमेल बॉडी में भी हो सकती है, मेल बॉडी में भी हो सकती है। ये एक्चुअली में फादर भी नहीं, ये मदर भी हो सकती हैं, जो सिंगल पैरेंटिंग में अगर हैं ये, या मदर की ज़्यादा चलती है या बड़ी सिस्टर की ज़्यादा चलती है, बड़े ब्रदर की ज़्यादा चलती है। लेकिन ओवरऑल इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखो जो भी पाया है, बहुत मुश्किलों से पाया है। और उसी के चलते ये थोड़ा-सा घमंडी स्वभाव के हुए हैं, उसी के चलते थोड़ा-सा ये इमोशनलेस भी बने हैं और उसी के चलते इन्होंने आपके पार्टनर को हद से ज़्यादा अपने कंट्रोल में भी हमेशा रखा है। तो ये मैं एनर्जीज़ आपके पास्ट की देख पा रही हूँ। लेकिन इस पास्ट का असर अब इस इंसान के आज पर किस तरह से पड़ रहा है या फिर जैसे पूरा साल अब खत्म होने को आया है, तो क्या इस इंसान को आपके ना होने से अब फ़र्क पड़ रहा है या नहीं? उस चीज़ को व्यूअर्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जैसे कि पहला ही कार्ड यहाँ पर आया था व्यूअर्स, टू ऑफ कप्स, जो ये चीज़ें तो बता रहा है कि ये साल जैसे-जैसे खत्म होता जा रहा है ना, जैसे-जैसे इसके दिन बस काउंटडाउन वाला सिस्टम जो शुरू होता जा रहा है, वैसे-वैसे इस इंसान को ये कनेक्शन अपनी तरफ खींचता जा रहा है। इस कनेक्शन को लेकर फीलिंग्स क्या, इमोशंस क्या, या ये कनेक्शन नहीं रहेगा इनकी ज़िंदगी में तो उस चीज़ को लेकर फ़र्क क्या, सब चीज़ें इस इंसान को बहुत गहरी पड़नी शुरू हो रही है। हालाँकि ये पर्सन ना अपने फादर फिगर की तरह अपने आप को पत्थर बनाने की, मटेरियलिस्टिक सोच बनाए रखने की, पैसे के पीछे भागने की या यूँ कहूँ तो 99 के फेर में अपने आप को लगाए रखने की कोशिश ज़रूर से कर रहे हैं और उसके लिए जो इनसे बन पा रहा है, जो इनसे हो पा रहा है, ये वो सभी चीज़ें कर रहे हैं। यानी कि एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ व्यूअर्स, कि जिन लोगों के साथ यहाँ पर ये पर्सन पास्ट में रहे हैं ना, कहीं न कहीं वो लोग आज भी इनके साथ, इनके इर्द-गिर्द नज़र आ रहे हैं या ये भी उनके साथ आज में हैं। वो इनसे दूर नहीं गए या ये उनसे दूर नहीं गए हैं। भले सिचुएशंस यहाँ पर कितनी भी टाइट क्यों ना हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेट क्यों ना हो, लेकिन आस-पास मुझे इनके लोग दिखाई दे रहे हैं और उन लोगों के साथ यहाँ पर ये पर्सन पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी को
चिल मारने की, सेलिब्रेट करने की कोशिश या उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर होने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? रीज़न इन सभी के पीछे का वही है कि ये पर्सन जो साल के ख़त्म होने के साथ-साथ एक पछतावे की तरफ जो बढ़ते जा रहे हैं, आपको खोने का जो डर इनके मन में डेली यहाँ पर इंक्रीज़ होता जा रहा है या फिर ये रिश्ता इनसे पीछे छूटता जा रहा है, उस डर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये सभी चीज़ें करी जा रही हैं, ठीक है? मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ दिल में इनके इस वक़्त में इवन ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि नया साल शुरू तो हो रहा है लेकिन इस नए साल के साथ ये दुआ ज़्यादा बना रहे हैं कि अब इनकी ज़िंदगी में इस नए साल के साथ एक नई शुरुआत हो। एक ऐसी शुरुआत इनकी ज़िंदगी में हो जिसको लेकर इनके मन में कोई गिल्ट ना रहे, अफ़सोस ना रहे, ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके पॉज़िटिविटी ही रहे या फिर ये अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुश रहें। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर इस इंसान के दिल में इस वक़्त में चल रही हैं। यानी कि ये पर्सन ना व्यूअर्स चाहते हैं अपने नए साल में आपको भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आना। आपको अपनी ज़िंदगी में अब याद के तौर पर नहीं, एज़ अ रियलिटी ये पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहते हैं। वो सभी चीज़ें कहीं न कहीं इस पर्सन के ज़हन में, इस पर्सन की सोच में एग्ज़िस्ट कर रही हैं व्यूअर्स, ठीक है? इस इंसान के साथ व्यूअर्स यहाँ पर इस पल में ये हो रहा है कि ये अपने आज में अपने आप को खुश रखने की मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। बजाय इस चीज़ की परवाह करने के कि कल इनकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ रहेंगी या नहीं रहेंगी या ये इन्हीं चीज़ों से अपने आप को खुश रख पाएँगे या नहीं रख पाएँगे। बजाय इन सभी चीज़ों से अनजान या बेफ़िक्र ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स अपने आज में अपने आप को मैक्सिमम खुश करने की, खुश रखने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन अपने दोस्त यार में, अपने फ्रेंड्स में जो कहीं न कहीं इनके लिए सही नहीं है, के लिए अनहेल्दी हैं या इनकी सही चॉइस ये नहीं है, स्टिल ये पर्सन यहाँ पर अपना मैक्सिमम वक़्त इन्हें देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। बस एक मन में ये थॉट लेकर कि कल इनका अच्छा हो, कल आने वाला इनका अच्छा हो। अगर आज का ये वक़्त इनका सही निकल रहा है, आज का ये वक़्त सही होगा तो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर होप भी बना रहे हैं कि आने वाला वक़्त भी डेफ़िनेटली इनका अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा ऐसी वाइब्स मुझे इस पर्सन की तरफ से आ रही है, जैसे आप तो कहीं न कहीं इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंसर्न हो, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो, लेकिन ये पर्सन मुझे बड़े ही बेफ़िक्र, लापरवाह टाइप के पर्सन दिख रहे हैं। इस टाइम पे तो बिल्कुल मतलब एक एनर्जी इनकी इस टाइम में ऐसी आई है जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनको ये लग रहा है कि आज में ये जी लेंगे और कल डेफ़िनिटली इनका अच्छा रहेगा। कल आने वाला वक़्त इनका अच्छा ही जाएगा। तो उस बेस पर यहाँ पर चीज़ें इनके मन में, दिल में विवश हैं यहाँ पर, ठीक है? और चीज़ें मैं देखती हूँ, आपको और चीज़ें बताती हूँ। राशियाँ यानी कि एलिमेंट्स यहाँ पर सभी हैं, तो राशियों की आपको टेंशन नहीं लेनी है व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़ स्प्रेड गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? इस चीज़ को लेकर क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के ना होने पर किसी तरह से फ़र्क पड़ रहा है या नहीं? स्टक इन द पास्ट। देखिएगा व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर ये अपने आप को जो बेफ़िक्र भी बनाए पड़े हैं ना, उसके पीछे का कारण भी यहाँ पर है क्योंकि ये पर्सन आज भी अपने पास्ट में स्टक हैं। वो पास्ट जो कहीं न कहीं इनका अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया, फिर चाहे अपनी गलतियों के चलते हो, अपनी गलत चॉइस या गलत डिसीज़न के चलते हो या अपने फादर फिगर के हद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड में रहने के चलते हो। आज भी कहीं न कहीं आपसे जुड़ा अतीत ये पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें पूरी तरह से स्टक यहाँ पर हैं। यानी कि ये चीज़ें यहाँ पर पता चल पा रही हैं कि भई हाँ, इस इंसान को इनका अतीत बार-बार याद आता है, जो इन्हें आपके ना होने का एहसास भी दिला रहा है और आपके ना होने से इन्हें फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है? जो चीज़ें मैंने बताई कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये बेपरवाह हैं, बेफ़िक्र हैं क्योंकि ये अपने आप से अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने उस पास्ट में स्टक ना रहें। रीज़न इज़ क्योंकि इन्हें पता है कि जब ये आपसे जुड़े, आपके साथ रिश्ते में रहे तो कितना यहाँ पर रायता फैला, कितनी चीज़ें इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड
कॉम्प्लिकेट कर दी गई या कॉम्प्लिकेट हो गई। इसी रीज़न के चलते भी यहाँ पर ये पर्सन अपने आज को एक्सेप्ट करने की, उसमें जीने की ये कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि ये चीज़ें इनके लिए आसान आज तक नहीं बन पाई। ये इन चीज़ों को आज तक आसान अपने लिए नहीं होते हुए पा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए कि इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के ना होने से फ़र्क पड़ रहा है या नहीं और किस तरह का फ़र्क पड़ रहा है? चेंजिंग देम। देखो, इस इंसान के दिल में ना जैसे ये अपने आप को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इनके दिल में इस वे में फ़र्क पड़ रहा है कि ये ना अल्टीमेटली ना आपको बदल सकते हैं, ना अपने हालातों को बदल सकते हैं, ना उस फादर फिगर को बदल सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी को ये बदल सकते हैं, तो वो ये खुद को बदल सकते हैं। अगर ये ट्राई कर सकते हैं बदलने की चीज़ों को, सिचुएशन को, तो ये उस चीज़ में अपने आप को पहले बदलें, तो उसके बाद ये दूसरों से एक्सपेक्ट करें और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर फ़र्क पड़ने के बावजूद भी, आपके ना होने के बावजूद भी इस इंसान के थ्रू अपने आप को बदलने की धुन इस लेवल पर हावी है, जिसके चलते ये पर्सन 99 के फेर में लगे हुए हैं। यानी कि मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि बस किसी तरह से पैसा कमा लें, किसी तरह से पैसा इनके पास आ जाए, जिससे जो ये अपने आज को स्वीकार नहीं पा रहे, अपने पास्ट को ये लेट गो नहीं कर पा रहे, शायद उसी के बेस पर, उसी के दम पर ये पर्सन मूव ऑन कर पाएँ। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में है, लेकिन फिर से कहूँगी कि भई फ़र्क पड़ता है, तभी तो इस इंसान की लड़ाई खुद है, खुद से खुद को बदलने से है, ये चीज़ें हैं, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए डिवाइन इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन को क्या व्यूअर्स के ना होने से फ़र्क पड़ रहा है या नहीं? स्प्रिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए और किस तरह से फ़र्क पड़ रहा है? रिट्रीटिंग। इनको ना हालाँकि यहाँ पर जो अपने आप को ये काफ़ी लोगों में रख रहे हैं, उसके पीछे का कारण है डर। इनको अकेले रहने का डर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, इसी रीज़न के चलते थोड़ा ये ना अपने आप को ज़्यादा लोगों में, भीड़ में भी रख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाला वक़्त इनका सही नहीं रहेगा, जो इन्हें आज में दिख रहा है, जो इ इनके आज में हुआ, जो अतीत में हुआ, वो फिर से नए साल के साथ इनकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा। उसी डर की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स थोड़ा-सा अपनी डेस्टिनी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा वरिड है। वो उस डेस्टिनी को लेकर वरिड है जिसमें ना आप हो, ना आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता है, तो उस तरह का डाउट इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के ना होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? जब ये पर्सन अपनी लाइफ़ में अपने आप को एन्जॉयमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो आखिर क्यों और किस तरह का फ़र्क पड़ रहा है इनको? नो गुड वन्स। तो ये पर्सन जानते हैं कि जो भी जिन भी लोगों में है, ये इनके लिए सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, ठीक है? और जो इनके लिए सही है ना, वो इन लोगों से बाहर है, इन लोगों में नहीं है। तो इसी रीज़न के चलते ये पर्सन इनमें रहकर भी खुश नहीं है और इनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये जानते हैं ये जिन लोगों के साथ हैं वो लोग झूठे हैं या फिर कहीं न कहीं इन्होंने उन लोगों में अपने आप को शामिल करने के लिए अपने आप को झूठ बोला है या अपने आप से झूठे इंसान बने हैं, झूठ पर इन्होंने भरोसा करा है। वो सभी चीज़ें इनके दिल में हैं जो ये अगेन इस चीज़ पर स्टैम्प लगा रहे हैं व्यूअर्स कि फ़र्क पड़ रहा है इनको उन लोगों में अपने आप को रख कर भी, उन लोगों में अपने आप को शामिल करने के बावजूद भी। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के ना होने से किस तरह से फ़र्क पड़ रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। टू रिस्की। बेसिकली इन्होंने ना व्यूअर्स अपने आप को जो बेफ़िक्र बनाया है वो इस रीज़न के चलते ताकि ये पर्सन बेसिकली वेट कर पाएँ। जो बेफ़िक्र इंसान होता है ना, कहीं न कहीं वही अपने हिस्से इंतज़ार लिखवा पाता है कि उसे कल की चिंता नहीं है। जिसको फ़िक्र रहती है वो कुछ न कुछ करने में लगा रहता है या लगी रहती है। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वेट करने का रिस्क यहाँ पर ले रखा है क्योंकि इन्हें लगता है कि ये अगर वेट कर लेंगे तो शायद इनके हिसाब से चीज़ें हो जाए या इनका ये जो करा हुआ इंतज़ार है ना, वो बेकार ना जाए। हो सकता है इनके वेट करने के दौरान ही आपका जो दिल इनको लेकर बंद हो गया है
या रास्ते जो ब्लॉक हो गए हैं वो सभी चीज़ें खुल जाएँ। तो इस तरह का रिस्क भी ये पर्सन अपने आप को बेपरवाह, बेफ़िक्र बनाकर यहाँ पर कर रहे हैं। इस चीज़ में, इस रिश्ते में ये पर्सन अपनी खुशी देख रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। गेटिंग क्रम्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान को हो ना हो अपनी खुशियों का तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। ये पर्सन अपनी खुशियों का बेहद ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये जो इन्हें आज में मिल रहा है ये वो डिज़र्व नहीं करते, या खुशियों का नाम सिर्फ़ इतना ही नहीं है, खुशियाँ सिर्फ़ इन्हीं में नहीं हैं, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर जो इन्हें इनके आज में दिया जा रहा है, ये उस चीज़ को खुद से मान रहे हैं कि ये डिज़र्व नहीं करते। ये इससे कहीं कुछ बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में डिज़र्व करते हैं, और उसके लिए अगर इन्हें इंतज़ार करना पड़ता है, तो ये करेंगे। उसके लिए ये इंतज़ार करने के लिए भी अपने आप को तैयार होते हुए पा रहे हैं, देख रहे हैं। वो मुझे इनकी स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, जो अगेन इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि भई इन्हें फ़र्क पड़ रहा है, और इवन भले दोस्तों यारों में हैं, फिर भी अपने आप को, अपने दिल को बिना आपके, बिना साथ के, बिना आपसे जुड़े हुए रिश्ते के इनकम्प्लीट ही होते हुए या इनकम्प्लीट ही देख रहे हैं। इन्हें चाहिए कोई ऐसा इंसान जो इनके इस अधूरेपन को पूरा कर दे। इन्हें जैसे ये हैं वैसे इन्हें स्वीकार ले, वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर इस वक़्त में हैं व्यूअर्स, ठीक है? 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? इस रिश्ते को लेकर जो होते-होते रह गया या जो पूरा नहीं हो पाया, इसको लेकर व्यूअर्स के पर्सन को किस तरह से फ़र्क पड़ रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए। नॉट बीइंग यू। ये जो रिश्ता पूरा नहीं हुआ ना, इस रिश्ते को लेकर इन्होंने ना एक झूठा मास्क तो पहन रखा है, एक झूठी दुनिया ये पर्सन, एक झूठी ज़िंदगी ये पर्सन जी रहे हैं, या यूँ कहूँ तो दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं। सामने से ये पर्सन इस रिश्ते के टूटने के बावजूद भी अपनी ये छवि लोगों के सामने रख रहे हैं कि ये परफेक्ट थे, इनमें कोई कमी नहीं थी, इन्होंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन ये जान पा रहे हैं, इनका दिल जान पा रहा है कि नहीं, इन सभी चीज़ों में कहीं न कहीं ये कसूरवार रहे, क्योंकि इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, ये यहाँ पर गलत डिसीज़न की तरफ बढ़े हैं। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में अब इस रिश्ते को लेकर चल रही हैं। कहीं न कहीं अपने आप को कन्विंस करा जा रहा है कि ये जो झूठा मास्क पहनकर लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं ना, वो ये उतारें। जो ये हैं, उस चीज़ को ये स्वीकारें। जो ये दिखा रहे हैं वो ये नहीं है, ये जो है एक्चुअली में, या जो इन्होंने करा एक्चुअली में ये वो चीज़ें दिखाएँ, तो कहीं न कहीं मन का, सीने का जो बोझ है इनका, वो यहाँ पर उतर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है? 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बन रही हैं? इस चीज़ को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। हार्ड टू गेट। इन्होंने ना, मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि आपने इनसे मौका माँगा और इन्होंने आपको मौका नहीं दिया, ठीक है? इन्होंने वो मौका दिया भी नहीं और उस मौके को इन्होंने खो भी दिया, उस मौके को ये गँवा भी बैठे हैं। इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि कुछ ज़्यादा ही तगड़ा गेम खेल लिए। एक होता है ना कि मतलब आपके साथ कुछ ज़्यादा ही रूड हो गए, क ज़्यादा ही ये रफ़ हो गए आपके साथ, ज़्यादा ही सख्त हो गए आपके साथ, जिसके चलते आप जो इनके साथ काम भी कर रहे थे, आपने वो काम करना भी यहाँ पर छोड़ दिया या रोक दिया। उसके अलग एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई दी है कि आप दोनों के दरमियान जो प्यार था ना, उसकी परिभाषा भी कहीं न कहीं पास्ट में, अतीत में इनके सामने बदल कर रखी गई, कि ये जो भी आप दोनों के दरमियान प्यार है ना, वो प्यार नहीं है, लस्ट है, वो सिर्फ़ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये भी कहीं न कहीं रीज़न बना इस इंसान का आपसे दूरियाँ बनाने के पीछे का, या आपके साथ सख्त होने के पीछे का। जिस चीज़ को यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अब करंट में सोच भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, और उन चीज़ों से इन्हें बहुत ज़्यादा अब करंट में फ़र्क भी पड़ रहा है। तो वो मुझे इनकी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, ठीक है?
चलिए, देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर से क्या कहना चाह रहे हैं। आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो ये पर्सन खुद अपने प्यार को जो आपको लेकर इनके दिल में था ना, उसे ये खुद नहीं समझ पाए, तो ये कैसे उस फीलिंग को आपको एक्सप्रेस कर पाते। उस चीज़ को लेकर ये पर्सन आपसे सॉरी कहना चाह रहे हैं, या उस तरह से ये पर्सन आपकी तरफ एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि नाकामयाब हो गए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। आई हैव नॉट फाउंड पीस यार, और इसी रीज़न के चलते इन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिल पा रहा। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, और इस चीज़ का डर अलग इनके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि अगर आपने इनके बिना अपने आप को खुश रखना सीख लिया तो, क्योंकि ये तो आपके बिना खुश अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं, स्पेशली उस चीज़ से कि सब कुछ खत्म हो गया, ओवर हो गया, ब्लैंक। और ये कहीं न कहीं अब अपनी इमेज को लेकर, अपनी सोच को लेकर एकदम ब्लैंक होकर रह जाते हैं। और आपसे ये कहना चाह रहे हैं जो इनकी सोच आपको लेकर बनी थी या बनाई गई थी, उन सभी चीज़ों की वजह से प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करना, प्लीज़ मुझसे हेट मत करना। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है? चलिए ये देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते, इस फीलिंग्स के चलते, इतना फ़र्क पड़ने के चलते क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन्स लेंगे या नहीं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ इन सभी चीज़ों के चलते अब एक्शन्स लेंगे या नहीं? व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से क्या व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के कोई एक्शन्स आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ अब बनेंगी या नहीं? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पे आया है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी यहाँ पर 6 ऑफ हैंड्स की आई है। तो मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा बनती हुई दिख रही हैं कि हाँ, ये पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते, या यूँ कहो तो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखने के चलते, आपको पहली चीज़ तो सोशल मीडिया पर स्टॉक करेंगे एंड देन ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। मुझे इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों की, या कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में 11 वीक्स की भी बनती हुई दिख रही है। लेकिन फॉर श्योर ये पर्सन यहाँ पर आपको लेकर इतना ज़्यादा क्यूरियस होंगे जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ फॉर श्योर यहाँ पर बढ़ेंगे। इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की मुझे पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिखी हैं। जी, एक अट्रैक्शन इनका आपको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीक लेवल पर मुझे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? तो एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ अभी यहाँ पर बन रही हैं व्यूअर्स, तो ये चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को उस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।